हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधे। एंड आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ऐप के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया, आपको अच्छे से पता होगा, जिसमें हमने सारे सेमेस्टर्स और सारे यूनिवर्सिटी बड़े बड़े लाइक रांची यूनिवर्सिटी, एनपीयू, बीबीयू और ये सब मतलब सबको कवर किया, एसकेएमयू। ठीक है। और फिलहाल अभी ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो रांची यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस के लिए है, लेकिन जो ये ऐप है वो सबके लिए है। तो जस्ट ₹50 में आपको 4 ईयर का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, सारे सेमेस्टर्स का उसमें पीवाईक्यू और उसका आंसर पीडीएफ उसमें अवेलेबल मिलेगा आपको। और ये नहीं कि जैसे कि अभी आप सेमेस्टर 1 में हो, ठीक है, जब आप सेमेस्टर 2 में जाओगे तो उसका पीडीएफ सारा मिलेगा। जब ये नहीं कि एक ही बार में सारा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अभी जैसे ऐप नया है तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए कंटेंट अपलोड करने के लिए। ठीक है, होप आप कोऑपरेट करेंगे। और क्या बोलते हैं, आप पैनिक मत हो जाइएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट आप बोलते हो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा पैनिक मत होइएगा। धीरे धीरे हम कंटेंट सारा अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, और ये है कि एग्जाम से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। देख लीजिए ऐप के बारे में। हाँ, और आप जिस कोर्स को खरीदना चाहते हैं और जिस यूनिवर्सिटी के लिए, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लाइक देखिए, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये अलग अलग है, सबका ये बना हुआ है, थंबनेल आपको दिखेगा अलग अलग। जैसे ये रांची यूनिवर्सिटी और एनपी पलामू दोनों के लिए, तो आप सेमेस्टर 1 से 6 तो आप इसको बाई कीजिएगा। ठीक है, समझ लिए हैं। और अगर आप फिर से, अगर आप क्रिएट अकाउंट कब कीजिएगा, जब आप पहली बार उस पर लॉग इन कर रहे हैं। अगर बाद में आपको कभी करोगे तो उसमें लॉग इन करना है। ठीक है, डायरेक्ट लॉगिन करने से आपका नहीं खुलेगा, पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। और ये आइकन है, हमारा लोगो है, आप इसको देख के कीजिएगा। प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और ऐप के लिंक अभी जो मैं बता रही हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये आपको फुल पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो चलिए आपका हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए? एईसी इंग्लिश सिलेक्टिव कोर्स 4 सेमेस्टर 4। आपका पासिंग मार्क्स कितना है? 20 है। टाइम कितना मिलेगा? 1.5 आवर। ओके, और देखिए, आपको इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी सेमेस्टर में बैक मत लगने दीजिए। कम ही नंबर सही, लेकिन सारे में पास हो जाइए। क्योंकि एक बार आपका बैक लग जाता है ना तो बहुत दिक्कत होता होगा। अगर किसी का लगा होगा तो आप उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, फीडबैक पूछ सकते हैं कि कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 और 2 दो, एक सेकेंड। चलिए, तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? पहला क्या है? ऑटोबायोग्राफी राइटिंग। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। देखिए, ऑटोबायोग्राफी 3 वर्ड जुड़ा हुआ है। ऑटो, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग होता है। तो इसका मतलब ही क्या होता है कि सेल्फ राइटिंग स्टोरी। ओके, सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी। ओके, तो चलिए, इसमें आपको किसी आदमी का नहीं या अपना नहीं, अभी यहाँ पे किसका, एनिमल और एन ऑब्जेक्ट का लिखना है। ठीक है, तो समझ गए ऑटोबायोग्राफी कैसा लिखा जाता है? चलिए, और ये कैसा होता है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, ऑथर खुद लिखता है। ठीक है, तो चलिए, दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 मतलब चैप्टर 2, डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में क्या होता है कि राइटिंग एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, या फिर कोई भी दो या दो से अधिक में भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या, दो ही का लिखना है। दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है डायलॉग राइटिंग में। जैसे कि अभी हम हैं और आप हैं, हम अभी कुछ बोल रहे हैं और आप उसका अगर लाइव रहते तो जवाब देते, तो ये क्या होता है? कन्वर्सेशन ही होता। आप और आपके दोस्त क्या करते हो? बात करते हो, तो उसमें आप कुछ बोलते हो, उसके बाद वो कुछ बोलता है। डायलॉग राइटिंग में क्या इनहेंस, हम लोग को क्या पता चलता है कि उसका इंटेलिजेंसी कैसा है, उसका फ्लुएंसी कैसा है, उसका सोच कैसा है कि नहीं? ये सब पता चल जाता है कि नहीं? बोलिए। उसके बाद ठीक है, तो चलो, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है? रिपोर्टिंग एन इवेंट और इंसिडेंट। ओके, तो पहले तो समझ लीजिए कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। थोड़ा सा आप लोग पैराग्राफ जैसा कोई कोई लिख देता है, वैसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक कंसाइज क्लियर डॉक्यूमेंट है। कंसाइज मतलब शॉर्ट लेंथ। लेंथ कैसा होना चाहिए? शॉर्ट लेंथ। एक कंसाइज क्लियर शॉर्ट लेंथ डॉक्यूमेंट है, जो कि रिटन फॉर पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्पस के लिए लिखा जाता है, कोई इवेंट के लिए लिखा जाता है, कोई इंसिडेंट के लिए लिखा जाता है। ठीक है, आगे सारा हम एग्जांपल से बताएंगे, आप बस समझ लीजिए अभी ऊपर रफली कि होता क्या है। समझ गए क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग? देखिए, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए ना थोड़ा-सा सावधानी का ज़रूरत होता है, क्योंकि उसमें तो छोटा रहता है, 200 वर्ड्स का रहेगा, तो एग्ज़ाम जो क्या कॉपी चेक जो करेंगे उसका तो पूरा आई कैच कर लेगा कि आप क्या लिखो क्या नहीं। तो थोड़ा इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है?
ये क्या करता है कि इट में बी लिखा किसके बारे में जाता है, इवेंट या कोई इंसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट नोटिस में होता है, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है। और हमेशा किस में लिखा जाता है, तो पास्ट में लिखा जाता है, पास्ट टेंस, ठीक है, ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। डोंट यूज फर्स्ट पर्सन, आपको फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना है, दैट मीन आई मी ऐसे वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद यूज इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, और यूज पैसिव वॉइस, ओके। इतना इसमें मेन था, हम बता दिए, अब आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेना प्लीज। चलिए, फोर, प्रोसेस राइटिंग। चलिए, प्रोसेस राइटिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रोसेस राइटिंग एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग को, ठीक है, जो कि बनने वाला है, इज टू बी मेड, जो बनने वाला है या फिर जैसे बनाया जाता है, उसका आपको क्या करना है, लिखना है कि कैसे कैसे स्टेप है, उसका एक फ्लो चार्ट बनाना है, सीरीज स्टेप बाय स्टेप, समझे। जैसे कि हमको बनाना है, समझ गया ना प्रोसेस राइटिंग क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जो भी होता है उसको लिखना है आपको फ्लो चार्ट की तरह, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि हमको मैंगो पिकल मतलब आम का अचार बनाना है या ऑरेंज जूस बनाना है, चलिए मान लीजिए आम का ही अचार बनाना है। तो पहले हेडिंग क्या देंगे, प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल, ओके। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम बाजार से खरीद के लाएंगे, मैंगोज बाउट फ्रॉम मार्केट, है कि नहीं। उसके बाद पहला स्टेप हो गया, उसके बाद इसका फ्लो चार्ट में दूसरा क्या देंगे कि रोटेन रोटेन वंस आर रिमूव्ड, मतलब आप लाके तो तुरंत बना नहीं ना दोगे, उसमें कुछ छाटोगे, अगर कुछ खराब निकल गया तो उसको पहले क्या करोगे, रिमूव करोगे, फिर उसको वॉश करोगे, तो मतलब ऐसा आपको स्टेप में लिखना है, ठीक है। लास्ट में क्या लिखोगे कि बन गया, अब नाउ इज टू बी सोल्ड, ऐसे करके, ओके, समझ गए प्रोसेस राइटिंग क्या होता है। हेडिंग देना है, एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखना है, ठीक है। और उसमें ना इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के बाद ना एक लिंकर्स वर्ड यूज करना है आपको, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट, आफ्टर, मतलब ऐसे करके आपको वर्ड्स यूज करना है, ओके। चलिए, अब चलिए, पांचवा पॉइंट क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री, मतलब किसी भी पोएम का आपको क्या करना है, एप्रिसिएट करना है, क्वेश्चन ऑन द सब्सटेंस एंड फॉर्म ऑफ अ गिवन पर्सन। देखिए, आपको पोयम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पोयम के नीचे कुछ वर्ड्स वहाँ पे छाट के लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि क्या क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच, टाइटल, पोएट, उसका राइम कौन सा है, ठीक है, उसको सबको वहाँ से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, एज अ पैराग्राफ उसको लिख देना है, ठीक है। जैसे कि टाइटल हो गया, मान लीजिए आपका पोयम दिया हुआ है द रोड नॉट टेकन, है ना, पोयम एक वो वाला है। तो उसमें आपका राइम कौन-सा फ़ॉलो कर रहा है, उसमें कौन-कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है कि सिमिले है, क्या है, उसको निकालना है, वो राइम कौन-सा फ़ॉलो कर रहा है, समझा? और पोएट कौन है, तो ये सब करके एक पूरा आपको सेंटेंस में पैराग्राफ में लिखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में क्या करना है, देखिए। यूनिट 2 में क्या है, फर्स्ट क्या है, डिटरमाइनर्स, यूजिंग सुटेबल डिटरमाइनर्स इन सेंटेंस। दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब ये तो क्या बताएंगे, ये सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, चेंजिंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा, आपको दोनों करना है, एक्टिव टू पैसिव कैसे होता है, पैसिव टू एक्टिव कैसे होता है। फोर्थ में क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी करना है, चेंजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल्स, ओके। चलिए, मैंने तो बता ही दिया है, अब थोड़ा सा आप एग्जांपल भी देख लो। एन ऑटोबायोग्राफी इज अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ, ठीक है, मतलब खुद का लाइफ के बारे में लिखते हैं। व्हेन राइटिंग अ फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन एनिमल और ऑब्जेक्ट, यू नीड टू इमेजिन इट्स एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड फीलिंग। अगर आप किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हो, तो क्या पहले उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसका सोच क्या है, इसका फीलिंग्स क्या है। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, द साइलेंट सेनिटेनल, ओके, सॉरी सेंटिनल, ओके। चलिए, माय नेम इज फिलोडेंड्रॉन, ओके, एंड लाइफ हैज बीन वन ऑफ क्वाइट ऑब्जर्वेशन, मतलब पूरा वो लोग क्या है, क्वाइट ऑब्जर्वेशन ही है ना, शांतपूर्वक खाली देखते हैं, सो। चलिए, आई वॉज born फ्रॉम अ tiny cutting placed in a small pot with a rich soil.
मतलब उसको कहाँ से काटा गया था, एक स्मॉल पॉट से, ठीक है। उसके बाद माय फर्स्ट मेमोरीज आर द वार्म डैम्प अर्थ एंड द जेंटल हैंड्स दैट टेंडेड टू मी, मतलब देख रहे हो ये मतलब स्टार्टिंग से बता रहा है कि मेरे को कहाँ से लिया गया था, ठीक है। माय फर्स्ट मेमोरी, ये तो हो गया। आई एम वॉच्ड काउंटलेस सीजन चेंज फ्रॉम माय स्पॉट ऑन द विंड विल, ये अपने ये से क्या बहुत सारे काउंटलेस अनगिनत सीजन को चेंज होते हुए देखा है, ठीक है, यही सब है। तो चलिए, डायलॉग राइटिंग में आप देख रहे हो कि देखिए रिवील कैरेक्टर होता है वो कैसा है, एडवांस द प्लॉट, क्रिएट द सेंस ऑफ रियलिज्म, आपको तो ये आता ही होगा अच्छे से, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग भी देख लीजिए, इसका फॉर्मेट क्या है। इंसिडेंट रिपोर्ट, होटल ऑन मेन स्ट्रीट, तो डेट ऑफ इंसिडेंट लिखना, टाइम लिखना, लोकेशन कहाँ, और इसमें कब, व्हेन, वेयर, व्हाई वाला में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई ऑफ द इवेंट में, इसमें यही रहना है, ज्यादा कुछ नहीं, ओके। प्रोसेस वाला तो बता दिए ना आपको कि कैसे पहले तोड़ना है, गैदर करना है मटेरियल को, फिर जो भी अगर ग्राइंड करना होगा तो ग्राइंड करेंगे, अगर उसका छिलका निकालना है तो वो करेंगे, तो समझे। आपको जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा आपको उस हिसाब से लिखना है। अब देखिए, इसमें है ना, इसमें एक पोयम का सब्सटेंस दे दिया गया है। अब देखिए, द पोयम कंसिस्ट ऑफ 4-5 लाइन स्टैंजा, उसके बाद द राइम स्कीम इज ए बी, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिया हुआ, यूज मेटाफर ऑफ द टू रोड, समझ गए कैसे करना है। चलिए, ये डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशन का कुछ क्वेश्चन है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। Determiners are the word placed in front of nouns to clarify what the noun refers to. Example A and the, some, may, many, few, little, each, मतलब noun के पहले लगाया जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, there is a dash milk in the jug, dash student in the class pass the exam, तो आप कौन सा डालोगे, ये आपका है, ठीक है। एनी होगा, नहीं होगा। चलिए, प्रीपोजिशन ये सब तो नहीं लगता है बताने का जरूरत है, आप देख लोगे, ठीक है। ये आपका कहाँ मिलेगा, पीडीएफ लिंक में मिलेगा। पीडीएफ लिंक नहीं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन में मिलेगा, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपके लिए आप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, ओके, थैंक यू, बाय।